हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा नॉन मेटल ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, इसमें हो जाएगा नॉन मेटल्स क्या होता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मीन्स ये समझो, जैसे हम लोग मेटल को क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे थे तो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जा रहा था। मेटल्स को जब हम लोग क्या कर रहे थे, हैमरिंग कर रहे थे तो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जा रहा था। अगर हम लोग नॉन मेटल को हैमरिंग करें, सपोज करो ये कोई कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन, ठीक है, इसको हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, हैमरिंग, तो ये ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे ऐसे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रिटल है, मतलब ब्रेक हो जा रहा है। नॉन मेटल को हैमरिंग करने पे क्या हो जा रहा है, वो ब्रेक हो जा रहा है। नॉन मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स की दिस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, this properties of non-metal is called brittleness. This property of non-metal is called brittleness. ठीक है, नॉन मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पहली प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टीज। तो हम जानते हैं कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एक एक्सेप्शन होता है इसमें, ग्रेफाइट होता है। देख लो, ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल होता है, लेकिन ये क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया एक्सेप्शन। अगर हमें पता करना है कि कैसे नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, तो देखो यहाँ पे हम बैटरी ले लेंगे एक, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको हम क्या करेंगे, बल्ब से कनेक्टेड कर देंगे, ये हो जाएगा बल्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेस रखेंगे, इस स्पेस में हम लोग क्या कर देंगे, नॉन मेटल को लाके फिल कर देंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स को लाके फिल कर देंगे। अब देखो, जब नॉन मेटल फिल होगा
तो ये पूरे सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये पूरी सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। बल्ब क्या होगा, बल्ब विल नॉट, बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, क्यों ग्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नॉन मेटल हम लोग इस स्पेस में ला के फिल करते हैं। तो नॉन मेटल क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है। अच्छा, तो क्या करेगा, पूरे सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये हो गया कंडक्टर की बात। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा इसमें, तीसरा होगा प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल, नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस। जैसे मेटल क्या होते हैं, लस्टरस प्रॉपर्टी शो करते हैं या फिर शाइनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो उसी तरह नॉन मेटल क्या होता है, वो नॉन लस्टरस होता है, मतलब वो शाइनी प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। आयोडीन नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल होता है, लेकिन ये क्या करता है, शाइनी प्रॉपर्टी को शो करता है, शाइनी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो आयोडीन क्या हो जाएगा, शाइनी प्रॉपर्टी शो करता है, तो एक्सेप्शन हो जाएगा ये लस्टरस प्रॉपर्टीज को। जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, डल शो, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल, नॉन मेटल्स ये डल होते हैं। डल मतलब फेड कलर का होता है एक तरह से, जैसे वहां पे शाइनी शो करता है, तो यहाँ पे कोई भी शाइनी प्रॉपर्टी शो नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया लस्टरस प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सोनोरसनेस। चौथा प्रॉपर्टीज होगा, हो जाएगा सोनोरसनेस। फोर्थ प्रॉपर्टीज हो जाएगा नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जैसे मेटल्स क्या करते हैं, सोनोरसनेस प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब दो मेटल को आप लोग एक में कोलाइड करोगे तो क्या होगा, रिंगिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, अगर मेटल को क्या करोगे, कोलाइड करवाओगे तो रिंगिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है एक आयरन है, आयरन है, आयरन है, और एक और आयरन है। ठीक है, दोनों को क्या करोगे, कोलाइड करवाओगे, तो ये क्या होंगे, रिंगिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, रिंगिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि ये होता है मेटल्स। ठीक है, उसी तरह देख लो, सपोज करो ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ये भी कार्बन है। ठीक है, कार्बन, इन दोनों को अगर कोलाइड करवा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा, डज नॉट शो रिंगिंग प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, डज नॉट शो रिंगिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, डज नॉट शो रिंगिंग प्रॉपर्टी। तो ये हो गया सोनोरसनेस के बारे में। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉट सोनोरस होते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज हो जाएगा हार्डनेस। अगला है पांचवा प्रॉपर्टीज हार्डनेस के बारे में। पांचवा है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट मेटल क्या हो जाएंगे, मोस्ट मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है,
इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन है या फिर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हो गया या डायमंड है, ये क्या है, एक तरह से कार्बन ही है, ये कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हार्ड प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये क्या होते हैं, हार्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं, हार्ड होते हैं। डायमंड तो अगर देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्वाइट सॉफ्ट होते हैं। अब देखो नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होगा, लिक्विड स्टेट में भी, और गैसेस स्टेट में भी होगा, गैसेस स्टेट में भी। सॉलिड में क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। लिक्विड में हो जाएगा ब्रोमीन, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में पाया जा रहा है। अगली प्रॉपर्टी से हम लोग देख लेंगे इसमें स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। अगला है इसमें स्ट्रेंथ, 6 नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते। जैसे हम पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कि मेटल्स क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब छोटे, जैसे ये है, मान लो ये कोई मेटल का रॉड है, मेटल रॉड है, ठीक है। इस पे हम लोग लोड रख दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो लोड है 50 kg का, ठीक है। सेम थिकनेस का नॉन मेटल का भी रॉड है, ये नॉन मेटल्स रॉड है, ठीक है। अब देखो सेम इस पे भी हम लोग 50 kg का क्या कर दे रहे हैं, लोड रख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये मतलब नॉन मेटल का जो रॉड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। ये क्या होगा, डज नॉट ब्रेक हो जाएगा, मतलब डज नॉट ब्रेक। जो मेटल का रॉड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। जो नॉन मेटल का रॉड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। अगर जिसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो बिना ब्रेक के ही क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोड को अपने ऊपर रख सकता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं शो करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं। नॉन मेटल्स लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करते हैं। मतलब अगर कम लोड भी उस पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। वही मेटल्स क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेटल्स की प्रॉपर्टीज नंबर 6, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टीज देख लेंगे,
जो हो जाएगा डक्टिविटी के बारे में, ठीक है। 7th नंबर की प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। ये हो गया नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो, जैसे मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। डक्टाइल्स प्रॉपर्टीज मतलब अगर हम एक मेटल को लें, उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाएगा? डक्टाइल प्रॉपर्टीज बोला जाएगा, ठीक है। इस मेटल की इस प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाएगा? डक्टिलिटी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देख लो, एक ये सपोज करो एक मेटल का, ये है मेटल्स, ये है मेटल्स प्लेट। तो इसको हम लोग क्या कर पाएंगे? थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पा रहा है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे हम लोग? डक्टिलिटी बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टिलिटी बोल देंगे। अगर सपोज करो वहीं पे हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स का ये नॉन मेटल्स का कोई प्लेट है, ये है नॉन मेटल्स प्लेट, नॉन मेटल्स प्लेट है, ठीक है। ये देखो, इसको हम लोग क्या कर पाएंगे? थिन वायर्स में डज नॉट कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तो ये हो गया डक्टिलिटी के बारे में। और भी इसमें ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, को शो करते हैं। अगला हो जाएगा इसमें नॉन मेटल्स लो डेंसिटी होता है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हम एक बार सारी प्रॉपर्टीज को नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा नॉन मेटल आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, दूसरा हो जाएगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। चौथा हो जाएगा इसमें नॉट मैलिएबल। पांचवा है नॉट डक्टाइल, नॉट डक्टाइल,
6 पॉइंट है नॉट सोनोरस, सोनोरस, ठीक है। 7 पॉइंट हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। 8th नंबर हो जाएगा लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। अब आप लोग कंपैरिजन कर पाओगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके।